चलो जी भैनों ते भराओ आजो सारे आजो। अज असी बनाने लगे हैं हलीम रेशेदार जोड़ा होएगा बथेरा मज़ेदार। तो चलो जी जो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने तड़का लगाया। उफ़, यहाँ पे इस तड़के के साथ मज़ा आ गया था इसका खाने का। बहुत अच्छा हलीम बना था। अच्छा जी, अब ये हलीम बनाने के लिए और साथ उसके लवाजमात के साथ उसको तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सीधा चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। जैसे यहाँ पे मैंने जो है मिक्स हलीम का पैकेट जो है वो यूज़ किया, लेकिन उसमें मैंने पाउडर से जो होता है ना वो नहीं लिया। मैंने ये वाली दाल ली है। इसमें गंदम भी है, बीच में चने की दाल है, मूंग की दाल है, इसके अलावा चावलों के छोटे थे दाने थे। तो इसको मैंने ना बनाने से 1 घंटा पहले भिगो लिया था। दूसरी तरफ चूल्हे में एक तरफ मैंने इसको प्रेशर लगाया और दूसरी तरफ जो है मैंने जल्दी से प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। प्याज को मैंने फ्राई करना है। अच्छा, इसको प्याज को थोड़ा सा करके ना जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर भर के जो है ना अदरक लहसुन डाला है। और हमने अब यहाँ पे आके मैंने चिकन को वॉश कर लिया। मैंने बोनलेस चिकन यूज़ किया है। अच्छा, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, आप लैम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप इस्तेमाल करें। लेकिन बस एक चीज़ याद रखनी है कि उसको अच्छी तरह भून लेना है कि वो अच्छी तरह गल जाए। अच्छा, और साथ स्मेल उसकी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर कोई भी नहीं चीज़ डाली। सिर्फ मैंने इसमें यहाँ पे अदरक लहसुन का तड़का लगाया और जी जनाब साहब बीच में मैंने चिकन ऐड किया। चिकन को अच्छी तरह वो कर लिया कि दोनों साइडें उसके कलर उसका चेंज हो जाए। लाइक यहाँ पे भी पिंक पिंक सा जो कलर है ना चिकन का, वो सारा चेंज हो गया था। मैंने इतनी देर इसको की है। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो बेसिक मसाले जो है था इसका वो डाला। और साथ ही साथ बाद में उस मसाले के साथ भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, और सॉरी ऑयल कह रही हूँ, दही डाल दिया और उसको मैंने अच्छी तरह भून लिया। अच्छी तरह इसको करना है यहाँ तक कि उसमें से सारी स्मेल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे मेरी जो दाल थी उसका कंप्लीट हो गया था। तो बस मैंने इसको जो है उसका जो दम है वो खोला। और मीनवाइल मैंने उसका ढक्कन भी नहीं था खोला। मैंने कहा चलो जो मज़ीद दम में जो उसकी भाप में जो मज़ीद बनना है उसने गलना है, अच्छी तरह गल जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे कितना अच्छा वो चिकन भुनने लग गया। अभी भी मुझे लग रहा था कि इसको मज़ीद कक होने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा सख्त था। मैंने इसको थोड़ी देर मज़ीद किया, 5-7 मिनट मज़ीद इसको कर लेंगे इस पॉइंट पे। हाँ जी, और आप बताएं आप लोग हलीम को हलीम कहते हैं या दलीम कहते हैं? क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बेसिक तो जैसे ये नाम बनाया गलती तो उसकी है ना। तो लेकिन बहरहाल ये जो रेसिपी जो है ये पाकिस्तान इंडिया में लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, वो तो आपकी अपनी चॉइस होती है। बस ये याद रखें कि हलीम को जो है उसको अच्छी तरह प्रॉपर्ली रेशेदार होना चाहिए। और मसाले इसमें थोड़े से जो है ना इस तरह के होने चाहिए कि वो आपको गले में चुभे भी ना। और जो है लेकिन ये बिल्कुल फीका भी नहीं अच्छा लगता। और इसके लवाजमात साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं अच्छी तरह मैंने भून लिया था। 1 चम्मच दही भी डाल के भुना था। उसके बाद दाल सारी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। जो मतलब जो दालें और वो जो गंदम वगैरह का था उसको मैंने सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, इस टाइम पे मैंने इसको अच्छी तरह इस तरह करके ना मिक्स करके और उसकी बोटियाँ जो हैं वो थोड़ी सी तोड़ दी थी ऐसे। उसके बाद मैंने इसमें जो है तकरीबन 8 से 10 गिलास या 12 गिलास पानी डाला था, भर के वो पानी डाला है। अच्छा, मुझे पता है वो आपको लगेगा कि पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसको अच्छी तरह हमने गलाना है। जब वो अच्छी तरह गल जाएगा ना तो फिर उसमें जब उसमें आखिर में आप उसको अच्छी तरह वो करते हो, हम पंजाबी में कहते हैं गोटा लगाना तो जब वो गोटा लगाना है तो उस वक्त जो है वो अच्छी तरह हो जाएगा, वो ब्लेंड हो जाएगा उसमें ना, उसका रेशेदार हो जाएगा अच्छा सा। और इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना पकाते हुए, क्योंकि अगर पहले ही बहुत थिक हो जाएगा तो ये तो पकने के बाद ना ऐसे पत्थर बन जाना है। पत्थर बनने से ये हमारे पंजाबी स्लैंग है तो जो है मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह छोड़ दिया, थोड़ी देर ये गलता रहा। उसमें अच्छी तरह वो दाने भी हाथ से दबाने से वो हो रहे थे, टूट रहे थे, और चिकन भी हो रहा था। तो ये बस मैंने उसके बाद जब वो देख लिया कि वो गाढ़ा हो गया, उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर लिया। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर लिया है। अगर तो आप लोग वो हैंड ब्लेंड, हाँ मतलब जो नॉर्मल जो है ब्लेंडर उससे कर सकते हैं, या वो जो घोटने के लिए जो इस्तेमाल होता है उससे कर सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा से इतना नहीं था हिम्मत, तो मैंने इसको वैसे ही रेडी कर लिया। ये बल्कि आप अभी देखेंगे तो ये देखें इसकी भाप इतनी ज़्यादा आई थी, मुझे वीडियो भी क्लियर नहीं थी हो रही और मुझे समझ भी नहीं था आ रहा कि मैं मतलब किस तरीके से लूँ तो आपको उसकी कंसिस्टेंसी का आइडिया हो। लेकिन बहरहाल जब ये मैंने बाउल में निकाला तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी लिक्विड था ये इस पॉइंट पे भी। अब मैंने जो चिकन वाला सारा पोर्शन था और आधी दाल जो है ना वो मैंने इससे पहले सेपरेट की और उसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। और दूसरी तरफ जो बाकी रिमेनिंग था उसको मैंने चम्मच से इतना बार बार मिक्स किया कि वो अच्छी तरह उसमें दाल मिक्स हो गई।
जो दाल जो है मतलब वो ना सारा उसके जो दाने होते हैं वो ख़त्म हो गए। और इसको मैंने जो है चिकन को करने के लिए ना तो ये मैंने ब्लेंडर यूज़ किया था। ये अब आप देखेंगे कि इसकी ना क्रीमी कंसिस्टेंसी टाइप बन जाता है जब हम उस पर ब्लेंडर चलाते हैं। अच्छा, जब इस पॉइंट पे आपने आ जाना, आपने देखा कि सारी क्रीमी कंसिस्टेंसी तैयार उसकी हो गई है, ये यहाँ से अब क्रीम नज़र सही आ रहा है आपको, तो यह इसको अब हमने बाकी दाल के अंदर मिक्स कर देना है। वो जो बाकी मिक्सचर है ना उसके अंदर डाल देना और उसको अब अच्छी तरह हमने मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह उसको मिक्स करेंगे ना तो अब उसमें ऐसा जितने कोई चंक नहीं आ रहे होंगे उसके क्या कहेंगे उसको कि मतलब दानों के, गंदुम के, चावलों के उसके चंक्स नहीं आ रहे होंगे। गोश्त क्योंकि ऑलरेडी वो तो हमने ब्लेंड कर दिया अच्छी तरह। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह यहाँ पे मैंने चम्मच बार बार घुमाना है ताकि कोई भी उसमें कोई थोड़ी बहुत कसर होगी भी तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने 2-4 मिनट करना है, उसके बाद जो है बस उतार लेना है क्योंकि इतने में ही वो काफ़ी थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा था। तो अब मैंने इसके साथ जो दूसरे लवाज़मात, अब ये देखें इसको साइड पे रखा है ना, उसके बाद ये देखें मैंने इसलिए उसके बाद वीडियो बनाई कि देखें आप यहीं पे देख सकते हैं कि उसमें वो उसका रेशे वगैरह बन चुके हुए हैं। अच्छा, अब मैंने लवाज़मात में हमें क्या चाहिए होता है, हमें प्याज चाहिए होता है, उसको ब्राउन करना होता है। दूसरी तरफ हमें अदरक चाहिए, सब्ज़ मिर्चें चाहिए, इसके अलावा जो है अदरक सब्ज़ लीमू चाहिए हमें। अच्छा, मैंने ये बटर लिया, बटर के अंदर मैंने प्याज डाला है। अच्छा, इस प्याज में से कुछ प्याज मैं सारे में ऐड कर दूँगी और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। बस इसको ब्राउन करना है हमने, इसको जलाना नहीं है, इसको ब्राउन करना है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसी के अंदर थोड़ा सा ना इसके अंदर वो डाल दिया था, एक चम्मच जो है ना मैंने बीच में मतलब 1 चम्मच में से ½ टी स्पून जो कह लें कि गरम मसाला, और इसी तरह ½ टी स्पून जो है वो मैंने जो था ना मेरे पास जो हलीम का मसाला था मैंने उसको रख लिया था, उसको बीच में डाला और उसको फिर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और बाकी फिर मैंने इसको फिर अपने जो डिफरेंट बाउल में निकाल लिया। अब देखिए इसमें ये ना फिर सारे में मिक्स हो गया। अब मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि अगर सम टाइम देखें, पहली दफ़ा में तो इंसान बड़े शौक में बना लेता है, हर चीज़ कर लेता है, लेकिन जब अगली दफ़ा खाना खाने बैठते हैं फिर वो नई बात का दिल कर रहा होता है उठने का, तो फिर वो उसमें आसानी रहती है। और ये जो है अभी जो इंस्टेंट खाना है अभी जो उसके लिए हो गया, और बाकी मैंने कुछ फ्रीज़ करना था तो मैंने उसके लिए कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर जब मैं इससे काम से फारिग हुई तो मैंने कहा चलो जी जल्दी जल्दी थोड़ी सी जी टीमू से शॉपिंग की थी उसको खोल के देखा जाए, और वो फिर मैंने चीज़ें निकाल के देख रही हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या करते हैं ज़्यादातर। अब एज़ अ हाउस वाइफ मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को खाना शाना जो है वो बना के, मैं दोपहर के टाइम में बना लेती हूँ, मुझे शाम के टाइम में खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोग इस टाइम में ज़्यादा पसंद करते हैं बताइएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे चीज़ें खोल रही हूँ, ये मैंने मेकअप के ब्रशेज़ कुछ मंगवाए थे टीमू से, और इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी थी, ब्रशेज़ की क्वालिटी, इवन के साथ जो ये स्पॉन्ज और पफ वगैरह जो थे वो भी थे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि इन्होंने ये पाउच साथ दिया हुआ था कि पाउच के अंदर आराम से आप अपने ब्रशेज़ को सेव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड के ब्रशेज़ थे इसमें। इसके अलावा और चीज़ें जो इसमें बेसिक थी, मैं बेसिक मंगवाई थी, मैंने बीच में वो मंगवाया था, माइक्रोफोन मंगवाया था कि वीडियो की आवाज़ की क्वालिटी कुछ अच्छी हो जाए। इसके अलावा इसमें और छोटी चीज़ें मंगवाई थी, वो आप सामने आगे वीडियो में चलती रहेंगी। और वही कोई अच्छे ड्रामा की रिकमेंडेशन दें, कोई आजकल जो अच्छे टीवी पे ड्रामा चल रहे हो। मैंने अभी एक तो देखने शुरू किए हैं, एक जमा तकसीम देखना शुरू किया है। वो ऑल्दो की टिपिकल स्टोरी है, लेकिन वही बात है कि ये मुआशरे में हर किसी की स्टोरी है, अच्छी बात है कि वो उस चीज़ को बार बार दिखाना चाहिए, लेकिन एंड एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए उसका, ताकि वो कोई इससे सबक भी ले। अच्छा, ये मुझे इसकी एक अशद ज़रूरत थी, एक ये एक्सटेंशन की जिसके अंदर ये सारे ऐसे भी मैं लगा सकूँ लीड्स, ताकि मैंने कोई वीडियो समटाइम बना रही हूँ तो साथ वो उसमें रिंग लाइट भी लगानी पड़ती है, उस समटाइम मोबाइल साथ चार्जिंग पे लगा होता है, वो सारी चीज़ें साथ साथ स्कैटर हो जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर ये कोई करना चाहे तो मेरे ख्याल से 9-10 पाउंड की है। और उसके अलावा फिर रिव्यू मैंने आपको पहले बता दिया था कुछ चीज़ों का, तो और ये एक जो था इसके अलावा एक था इसमें क्या था आई डोंट नो, मुझे जैसे भूल गया। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने बाकी वीडियोस देखी हैं भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया मुझे मेरी पिछली वीडियोस के ऊपर। उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, जो कि उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और उम्मीद है कि मैं अब भी वीक में 2 या 3 वीडियोस लगाती रहूँगी, लॉन्ग वीडियोस। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं इस चैनल पे, तो फिर बाकी अच्छी वीडियोज़ के लिए इसको सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे भी मैंने देखें वो एक जो था ना नेल फाइलर इलेक्ट्रिक, वो निकाला है। और ये जो है ये 5 पैकेट थे कि 6 पैकेट थे, ये मुझे तकरीबन सेम 1 पैकेट की प्राइस पे मिले हैं टीमू से। उसके अलावा ये मैंने वो बनाया था, इट्स लाइक की रिंग बनवाया बेसिकली, ये पेसिफायर के साथ जो लैंडचार्ज होते हैं ना वो उसके लिए है। और ये एक ड्राइंग रैक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे फॉलो कर लें।